मंडियों में सोयाबीन का विक्रय करेगा। अगर एमएसपी से कम कीमत पर सोयाबीन बिकता है तो किसानों की घाटे की भरपाई हम भावांतर योजना के तहत सरकार से कराने वाले हैं। बाढ़, प्राकृतिक आपदा या अन्य किसी कारण से फसल को नुकसान पहुंचा हो, हर संकट की घड़ी में किसानों के साथ खड़ी है डॉक्टर मोहन यादव सरकार। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का संकल्प है किसानों को उनकी मेहनत का पूरा दाम मिले, उनके जीवन में सुख समृद्धि आए और हर खेत खलिहान में खुशहाली लहराए। डॉक्टर मोहन यादव का मिशन किसान हो सुखी, समृद्ध और संपन्न। सामर्थ्य से भरी ये देवभूमि आपके लिए निवेश के बहुत सारे द्वार खोलने जा रही है। उत्तराखंड में औद्योगिक विकास ने पकड़ी रफ्तार, निवेश के संकल्प धरातल पर हो रहे साकार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कुशल नेतृत्व में उत्तराखंड ने औद्योगिक विकास की तरफ मजबूत कदम बढ़ाए हैं। प्रदेश में उद्योगों के विस्तार और अधिक से अधिक युवाओं को रोजगार देने के लिए धामी सरकार अपने संकल्पों को धरातल पर उतार रही है। निवेश आकर्षित करने के लिए धामी सरकार ने ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन किया था, जिसमें 3.5 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए थे। उद्योगों के अनुकूल पारदर्शी नीतियों के चलते अब तक 1 लाख करोड़ रुपए के निवेश की ग्राउंडिंग हो चुकी है, जो उत्तराखंड पर निवेशकों के मजबूत भरोसे को दर्शाता है। जिन क्षेत्रों में सबसे ज्यादा निवेश की ग्राउंडिंग हुई है, उनमें ऊर्जा क्षेत्र में 40,341 करोड़ रुपए, उद्योग में 34,086 करोड़ रुपए, आवास में 10,055 करोड़ रुपए, पर्यटन में 8,635 करोड़ रुपए और उच्च शिक्षा में 5,116 करोड़ रुपए के निवेश की ग्राउंडिंग की गई है। ये केवल आर्थिक निवेश नहीं है, बल्कि उत्तराखंड की समृद्ध संभावनाओं, उद्यमिता की भावना, जन भागीदारी पर आधारित समेकित विकास का प्रतिबिंब है। सरकार के प्रयासों से राज्य की औद्योगिक प्रगति को नई पहचान और नई गति मिलना तय है। निवेश की ग्राउंडिंग से न सिर्फ स्थानीय उद्यमिता को प्रोत्साहन मिलेगा, बल्कि राज्य की आर्थिक समृद्धि के साथ रोजगार के नए द्वार भी खुलेंगे। उद्योगों को मिल रही रफ्तार, बढ़ रहा निवेश, मिल रहा रोजगार। मिनिस्टर इन वेटिंग। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग डिबेट और आपके साथ मैं हूं महेंद्र विश्वकर्मा। मध्य प्रदेश की सियासत में इस समय कैमरा रोल और एक्शन ये जारी है। जी हां, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि कांग्रेस के नेता जिस तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं या अपनी संवेदनाएं व्यक्त कर रहे हैं, उससे तो यही लगता है। हालांकि संवेदनाएं इस बात की कि जो कफ सिरप से बच्चे मृत हुए थे, उनके परिजनों से संकेत देता है, वो किस बात का देता है? देखिए भाई जी, ये तो फिर भी ठीक है कि चलो आज कृषि मंत्री, केंद्रीय कृषि मंत्री से मिलने गए थे ये जीतू पटवारी जी। आजकल के नेता तो ऐसे हो गए हैं, किसी की डेथ हो गई एक्सीडेंट में तो अपने साथ कैमरामैन ले जाते हैं। हादसा हो गया है, पूरा परिवार गमगीन है, अपने साथ कैमरामैन ले जाते हैं, माइक वाइक सब उनके पास तैयार रहता है। वहां जाके उसकी तरफ देखने के बजाय उनका खास ध्यान कैमरे की तरफ देखना रहता है, ताकि साइड पोज हो जाए, गड़बड़ नहीं हो जाए कहीं, क्योंकि वो आला कमान को भेजना है। आला कमान को पता रहना चाहिए कि क्या क्या किया है उनके लाडले ने यहाँ पर। मतलब ये बात जीतू पटवारी जी की नहीं हो रही, बात ये जितनी भी जो अब राजनीति हो गई है उनके साथ ऐसे ही हो रहा है। तो पॉलिटिकल स्टंटबाजी ज्यादा है, बजाय इसके की धरातल पर उतरकर किसी मुद्दे के लिए फाइट करना, उस मुद्दे के लिए, जिस मुद्दे के लिए वो गए हैं, उस मुद्दे को कैसे सॉल्व करना है, कैसे, अगर वाकई किसानों की समस्या है तो कैसे किसानों को न्याय दिलाना है, ये इम्पोर्टेंट होना चाहिए, ना कि माइक या कैमरा और ये सब इम्पोर्टेंट होना चाहिए। और आप एक बात है, कभी आप हल लेके पहुंच जाते हैं, कभी बोरा लेके पहुंच जाते हैं, आप दिखाना क्या चाहते हैं, एक बात। दूसरी बात ये है महेंद्र जी कि आज जो है इंदौर, राऊ, मऊ 3 जगहों पे, हालांकि पूरे प्रदेश में हुआ हुआ, पर 3 जगहों पे हमारे ध्यान में है। यहाँ पर आज हुआ था वो वोट छोड़ गद्दी छोड़
सॉरी वोट चोर गद्दी छोड़ का एक सांकेतिक हर जगह पे थोड़ी भाषणबाजी और फिर एक सिग्नेचर कैंपेन चला रहे हैं कांग्रेस के लोग। तो आज वो देखा था वहां पर जितने भी प्रोग्राम थे उसको बड़ी माइन्यूटली जब ऑब्जर्व किया गाड़ी में बैठ के दूर से, तो वो बस सबका 2-2, 4-4, 5 मिनट के जैसे 8 नेता आए, 8 नेताओं ने अपना अपना भाषण दिया और उसके बाद एक जूनियर जो बिल्कुल नया कार्यकर्ता है उसको दे दिया कि अब तुम साइन कराते रहना। कौन साइन कर रहा है, वो सिग्नेचर बुला रहा है, उसको वो समझा भी नहीं रहा है कि साइन किस बात के करने हैं, साइन कराता जा रहा है, सिग्नेचर दस्तखत कराता जा रहा है। तो ये आप बताइए क्या जो वो जेनजी वाली बात कांग्रेस सोच रही है या जो वो सोच रहे हैं कि लोगों के सेंटिमेंट्स मोबिलाइज करा के नेपाल जैसी स्थिति बनाना, बांग्लादेश जैसी स्थिति बनाना, तो वो जो उनकी सोच को कि अभी कल या 3-4 दिन पहले आपके चैनल पे ही एक कांग्रेस की प्रवक्ता ने बोला था जेनजी सब देख रही है। मतलब क्या जेनजी क्या आप देख रहे हो, और ये सारी चीजें फिर जैसे ही वो निकल गए उसके बाद वो किसने साइन करे किसने नहीं करे, तो 500-600 साइन हो गए। उसमें से 1-2 लोगों से पूछा क्या साइन किया, उन्होंने कुछ नहीं, वो तो दोस्त है, उसने बोला साइन कर दो, तो मैंने कर दी। तो ये जो है इस पॉलिटिक्स से क्या वाकई फायदा होगा क्या, ये सोचना पड़ेगा आप लोगों को। ये मतलब एक कमाल का जो ट्रेंड है वो आ गया है। और अशोक शुक्ला जी से हमारी बात हो रही थी कि क्या सर ये जो सब्जेक्ट है इस पर भी चर्चा हो सकती, तो उन्होंने कहा बिल्कुल ये मतलब अलग टाइप का मामला है कि भाई इतने बड़े बड़े दिग्गज नेताओं को खुद की रील बनाने में, इस रियल लाइफ रियल प्रदर्शन में, और फिर इमोशंस, फिर सारी चीज़ें कंसंट्रेट हो जाती हैं जब आपके शर्ट पर माइक लग जाता है, फिर सामने वाला बोलता है, फिर एक्शन या रोल या कैमरा फोकस करो। तो ये आखिर चीज़ें कहाँ तक, ये क्या नया चलन चल चुका है अब, और ऐसे बड़े नेताओं को ये शोभा देता है, शोभनीय है अशोक शुक्ला जी, या फिर इनकी मजबूरी हो गई है अब तो इनको करना ही पड़ेगा ये? देखिए राजनीतिक प्रपंच जो है वो चरम पर है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का हो या फिर कांग्रेस का हो। चल जाने जिस तरह से अब नई नई तकनीकी आती जा रही है, ये जितने संसाधन आप देख रहे हैं ये सब जो है एडवांस टेक्नोलॉजी है, जिससे सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म भी है, और ये जो माइक लगाकर जिस तरीके से ये अपनी बात कहते हैं और प्रदर्शन करते हैं, तो ये सब जो है राजनीतिक प्रपंच के तहत हो रहा है और इससे कोई बचा नहीं, कोई अछूता नहीं है। अब किसी एक पार्टी की बात न की जाए, कांग्रेसी अभी फिलहाल इसमें आगे इतने नजर आ रहे हैं, जैसे जीतू पटवारी का भी है, उमंग सिंघार का भी इस तरह से हमको देखा था। और भी आप देखिए ना सोशल मीडिया पे कितने नेता जो है आते हैं, अपनी बात कहते हैं, कोई एक्स पे पोस्ट करके कह रहा है, कोई इस तरह से रील बना के डाल रहा है। तो राजनीतिक प्रपंच जो है चरम पर है। और अब मुझे लगता है कि जो हाईटेक प्रचार की एक जो शैली है वो यही है। लेकिन अशोक शुक्ला जी यहाँ पर एक बात कही है डॉक्टर राजेश जौहरी जी ने कि कहीं शोक संवेदनाएं व्यक्त करने आप जाते हैं, तब फिर आपको उस माइक और आपका कैमरामैन उसको ही देखेंगे सब लोग कि ये क्या हो रहा है। शोक संवेदनाएं भी मीडिया को बताने के लिए दी जा रही हैं, या वास्तव में आपके मन में ऐसे भाव हैं? क्या बोलेगा आदमी, क्या कहेगा? देखिए, चाहे मामला शोक संवेदना व्यक्त करने का हो या कहीं भी आप देख लीजिए ना, ये नेता जहाँ कहीं भी जा रहे हैं इनके साथ में कैमरा जा रहा है। अगर मीडिया का कैमरा नहीं जा रहा तो इनके निजी कैमरे जा रहे हैं। सोशल मीडिया का जो प्लेटफॉर्म है उसका भरपूर उपयोग हो रहा है। और ये कहीं बड़ी दुर्घटना हो जाती है वहां पे नेता, हवाई सर्वे आप देख लीजिए जो होता है, तो उसमें क्या होता है, जब बाढ़ आती है तो हवाई सर्वे होते हैं तो क्या उसका कवरेज नहीं देखने को आप लोगों को मिलता है। कहीं भी कोई आपदा आती है वहां नेताजी अगर प्रकट होते हैं, किसी भी रूप में प्रकट होते हैं, तो हाईलाइट हो ही रहा है ना। कभी मीडिया के द्वारा होता है और कभी उसका अपना जो इंतजाम होता है उसके जरिए होता है। ये सब हो रहा है और ये कुछ बचा नहीं हुआ है। कांग्रेस हो, बीजेपी हो, जनता दल हो, कोई भी हो, सबको प्रचार चाहिए। और एक ये नई तकनीकी जो आ गई है उसका भरपूर इस्तेमाल हो रहा है प्रचार के लिए। बल्कि अब तो राजनीतिक पार्टियां ये कहती हैं कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आपको एक्टिव होना है, आपको दिखना है। मतलब इस देश में जो दिख रहा है वो दिख रहा है। नेताजी भी दिखने में यकीन रखते हैं, वो भी अपने आप को दिखाते रहते। पहले ये सुविधा नहीं थी, अखबार में छपते थे, अखबारों के दफ्तर में ये नेताजी जाके तो आपको पहुंचेगी, मीडिया तो आपको दिखाई रही है, मीडिया तो बता ही रही है कि आप बड़े नेताजी वहां पहुंचे, बड़े नेताजी ने ये किया, लेकिन फिर अपना खुद का एक नेटवर्क।
मीडिया इम्पार्शियल नहीं रह गया। हाँ, मतलब मीडिया पे भरोसा नहीं है, आप खुद का मीडिया काम करेगा उनके लिए। मीडिया कुछ लोगों को ज्यादा दिखाता है। मतलब ये खिलावन जी क्या कहेंगे आप, ये मतलब अलग ही तरीके का मामला है। निश्चित रूप से बहन जी अलग ही तरीके का मामला है और लगातार हम देख रहे हैं उस समय में जब से सोशल मीडिया ज्यादा सक्रिय हुआ है तब से चलन में आया है कि राजनेता लोग हर काम को एक इवेंट की तरह करने लगे हैं। देखिए पहले ये तो राजनीतिक कार्यक्रम है, प्रदर्शन राजनीतिक कार्यक्रम है। यदि जीतू पटवारी जाते हैं कृषि मंत्री के घर में और अपना विरोध दर्ज करते हैं तो ये तो एक राजनीतिक कार्यक्रम है। आज तक तो निजी कार्यक्रम, मंदिर जाने तक के कार्यक्रम, करवा चौथ तक के कार्यक्रम में मीडिया वालों को खबर कर दी जाती है। प्राइवेट कैमरामैन और प्राइवेट वो रख रहे और तुरंत जो है उसको रील बना करके वायरल कर दिया जाता है सोशल मीडिया में, ताकि जो बचे हुए जो नहीं आ पाए मीडिया वाले होंगे उसको कवर कर ले। इस तरह की सोच पैदा हो गई है। अर्थात मुझे लगता है कि पिछले कुछ समय से जब से सोशल मीडिया सक्रिय हुई है, सोशल मीडिया में ज्यादा इवेंट आने लगे हैं, ज्यादा से ज्यादा लोग उसको देखने लगे हैं, तब से ये प्रचलन जो है राजनेताओं में भी हुआ है। देखिए मैं उदाहरण दिया आपको, करवा चौथ में भी पत्रकारों को सूचित किया जाता है कि आज फलाने मंत्री जो है अपनी पत्नी के साथ करवा चौथ मनाएंगे। इवन घर में कोई भागवत कथा भी होती है, घर में पूजा होती है, घर में आरती होती है, गणेश पूजा होती है, उसकी को भी इवेंट के रूप में करते हैं। यदि कोई दिया खरीदने जा रहा है दिवाली का तो उसको भी इवेंट के रूप में प्रस्तुत करते हैं। मुझे लगता है कि राजनीतिक कार्यक्रम जो होते हैं गजब रियल लाइफ का ये रील लाइफ वर्जन है डॉक्टर राजेश जौहरी जी। मतलब रियल लाइफ में रील लाइफ वर्जन हो गया अब तो ये नेताओं के लिए। नहीं देखिए सोशल मीडिया वाकई काफी हावी हो चुका है और ये तो छोटी बात है। एक नेताजी की आप इंदौर अगर कभी आते होंगे तो पिपलिया हाना वो जो रीजनल पार्क बना है वहां पर एक शमशान घाट है। तो किसी नेताजी के बेटे की डेथ हुई, अपन किसी का नाम इसलिए नहीं ले रहे हैं कि फिर वो पार्टी वाली बात आ जाती है, पर बेटे की डेथ हुई। तो वहां पर जो अब जैसे चलना है, शव यात्रा शुरू करनी है घर से, तो उसके लिए उनके पिताजी और परिवार की बात नहीं हो रही है, दूसरे जो लोग थे उनके साथ ही नहीं, 2 मिनट वो कैमरामैन वहां से दौड़ के आ रहा है। जब कैमरामैन आ गया उसने पोजीशन ले ली, तब यहाँ से शव यात्रा शुरू हुई। ये तो एक घटना है। दूसरी घटना MI हॉस्पिटल में चूहे खा गए बच्चों के वो, तो ये सिर्फ अब बड़े नेताओं की नहीं है, छोटे छोटे संगठनों के जो नेता हैं वो लोग भी। तो वो क्या हुआ कि वो डीन से बहस कर रहे हैं, डॉक्टर से बहस करनी है उनको, लेकिन वो खड़े हो गए कब तक, अरे वो 1 मिनट, उसने कहा 2 मिनट मेरा कैमरा चालू, मोबाइल चालू नहीं हो रहा है। तो वो जब जैसे उसने कहा चालू हो गया, उसने ऐसा इशारा किया, थम्स अप किया, वैसे उनने अपने सवाल दागने शुरू कर दिए। साहब क्या मतलब तेवर में आ गए नेताजी, तेवर दिखाने लगे नेताजी। तो मुद्दा ये है कि और फिर एक ट्रेंड, हालांकि बोल ही देना चाहिए, अपने जो इंदौर के महापौर है इन्होंने तो और खतरनाक ट्रेंड कर दिया। छोटी छोटी चीजें हर दिन हर व्हाट्सएप ग्रुप में उनका आदमी घुस गया है और बस छोटी छोटी चीजें सबको पता रहनी चाहिए। जैसे ये आज अभी बात कर रहे हैं ना खिलावन जी, उसका अपने करवा चौथ का, भागवत का, वैसे छोटी छोटी बातें वो सब पता होनी चाहिए कि आज महापौर जी क्या कर रहे हैं। तो कुल मिला के ये है कि अच्छी बात भी है, उनको राजनीति है, वोट लेना है, उनको लोगों में बने रहना है, तो उनको ये करना जरूरी है। पर चलो एक बात मतलब अशोक शुक्ला सर, ऐसा लगता है कि घर की बहुत सारी कुछ चीजें यदि ऐसी हैं कि वो बहुत दायरे में ना हो, मर्यादा में ना हो, तो वो भी फिर सोशल मीडिया का पार्ट बन जाए नेताओं की। हाँ बिल्कुल बन जाएंगे। और देखिए हर आदमी की एक कोशिश होती है कि वो दिखे, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे दिखे, टीवी भी दिखे। नहीं तो आपके सामाजिक कार्य, आपके जो जनता से जुड़ने का मामला, जनता के बीच किए जा रहे कार्य, ये पर्याप्त है आपकी पब्लिसिटी के लिए। लेकिन आप कहीं शोक संवेदनाएं व्यक्त करने जा रहे, कहीं किसी के घर में कोई पीड़ा है उसके पास जा रहा है और आप अपनी रील बना रहे हैं और उस आदमी को आप सांत्वना दे रहे हैं, उसमें कितनी हृदय से सच्चाई होगी। या फिर किसानों के हित की बात कर रहा है, बोरे कंधे पे रख रहा है, रील खत्म हुई या रील थोड़ा सा बन गई
तो फिर बगैर पड़ोसी के कंधे पर रख दिया बोरा, और फिर जब फ्रंट लाइन में आने का मौका आ गया फिर आ गए। पिक्चर से सब बाहर, पहले बोल देते दूर हट जाइए, अकेले करेंगे पूरा एक्शन सीन। हमें लगता है आज हमारे जो एंकर हैं उनको ये खुद के द्वारा रील बनाया जाना पसंद नहीं, वही दूसरा बनाए रील दिखाता रहे तो चलेगा। शायद यही बात है ना बहन जी कि वो जीतू पटवारी उमंग सिंगार खुद अपनी रील बनाते हैं, इसलिए आपको जो है ठीक नहीं लग रहा है। लेकिन आप ये बताइए कि जिसके पास में जैसा इंतजाम होगा वो उसी तरह की तो रील बनाएगा। जीतू पटवारी के पास में अगर मीडिया की फौज नहीं है, मीडिया उनके पीछे नहीं जा रही है, मीडिया उनको कवर नहीं कर रही है, तो जीतू पटवारी के पास में फिर ऑप्शन क्या बचता है सिवाय इसके कि वो खुद अपनी रील बनाए और उसको जो है सोशल मीडिया पे उसको। वैसे वहां पर भीड़ दिख रही है पूरी मीडिया की? नहीं, पूरी मीडिया तो नहीं रहती है। मैं आपसे कह रहा हूँ, मैं भी चूंकि मीडिया से हूँ, लंबे समय से मीडिया को मैं देख रहा हूँ। अब मीडिया उस तरह से नहीं है। अब ये बहुत प्रोफेशनल हो गई है मीडिया। मीडिया ये देखती है कि हम किसको कवर करेंगे तो हमको क्या मिलेगा। इसको कवर करने से हमको अगर कुछ नहीं मिल रहा है तो छोड़िए इसको, ये खुद अपना कवरेज खुद अपना पहुंचाएगा, लोगों तक पहुंचाएगा। बड़ी विचित्र स्थिति हो गई है। लेकिन आपके पास में जो संसाधन होते हैं अपनी बात को लोगों तक पहुंचाने के लिए, प्रचार प्रसार के लिए, खुद को दिखाने के लिए, हाईलाइट करने के लिए आप उसका उपयोग करते हैं, और मुझे लगता है कि इसमें गलत कुछ भी नहीं है। ये सब राजनीतिक प्रपंच है। कोई साधना करने जाता है तो उसकी फोटो दिखती है। मैंने आपसे बताया ना कि हवाई सर्वे होता है बाढ़ का, और कहाँ प्लेन उड़ता है लेकिन उसको भी कवरेज करके दिखाई देता कि आज मंत्री जी जो है हवाई सर्वे के लिए गए हैं। बाढ़ नीचे आती है, जमीन पे सर्वे ऊपर से आसमान से होता है। ये क्या है? ये तमाशा तो नहीं। अब इसको सियासत की जरूरत समझ लें। राजनीतिक तमाशा है, राजनीतिक प्रपंच है। उस प्रपंच से कोई नहीं अछूता है। सभी खिलावन जी, उस प्रपंच से कोई अछूता नहीं है। सबको उसमें एक दिन आना पड़ेगा यदि आप उनको नेतागिरी में रहना है तो। निश्चित रूप से आना पड़ेगा। जो भी हम आप छोटे छोटे कार्यकर्ताओं को, राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं किस तरह करते हुए देखते हैं, मंत्री तक किस तरह का करते हैं। मैं उदाहरण बताता हूँ। अभी 10-12 दिन पहले की बात है, रायपुर में मैं अपने एक कर्मचारी जो है वो एक हॉस्पिटल में भर्ती थे मेकाहारा में, और हम देखने गए उसको। तो वहाँ एक इवेंट चल रहा था कि एक मंत्री जी राज्य शासन के, जो मुझे नहीं पहचानते थे, मैं जानता था उनको लेकिन वो मुझे नहीं पहचानते थे, वो आए और डॉक्टर के रूम में बहुत देर तक बैठे रहे। मैंने पूछा कि लोगों से कि मंत्री जी आए कैसे बैठे हैं, बोले फल बांटने वाले हैं। तो काफी देर बाद वो फल बांटने के लिए आए। कोई कैमरामैन नहीं था, तो 1-2 लोग जो है अस्पताल के कर्मचारी रील बनाने लगे उसका। वो फल बांट के एक केला और एक सेब बांट रहे थे वो, और फल बांटने के बाद, मरीजों को फल बांटने के बाद लौटने लगे थे, तभी जो है कुछ कैमरामैन, कुछ पत्रकार आ गए तो उसको रीटेक करना पड़ा। आपने रीटेक देखा होगा मैन जी, आप भी फील्ड में बहुत रहे हैं, आपने जो है सरस्वती पूजा करने का भी रीटेक देखा होगा। तो मीडिया में आने के लिए रीटेक भी किया जाता है। कई बार हम देखते हैं कि किसी के यहाँ कोई अस्पताल में भर्ती है कोई वीआईपी, तो उसको देखने जाते हैं, पहले से सूचना दी जाती है कि फलाने मंत्री जो है फलाने को देखने लिए फलाने अस्पताल में पहुंच रहे हैं। ऐसे मीडिया को सूचना दे दी जाती है, साथ में अपने प्राइवेट कैमरामैन और प्राइवेट इसमें किसी से कोई द्वेष विद्वेष नहीं है। उद्देश्य सिर्फ इतना है कि आप लोग जो है बिल्कुल बरसों से इन चीजों को देखते आ रहे हैं, सालों से बड़े नेताओं के बहुत दिग्गज लीडरशिप को आपने करीब से देखा है। क्या पहले भी ऐसा चलन होता था? तब तो हालांकि बहुत ज्यादा कैमरे नहीं होते थे, लेकिन फिर भी अभी हालिया के अगर हम 1.5 दशक की बात करें तब तो ठीक ठाक स्थिति थी। तब अब ये चीजें बदल रही हैं, ये दौर बदल रहा है। शुक्ला जी, आपसे बताऊं कि अर्जुन सिंह सतना से चुनाव लड़ रहे थे 1996 में, तो उनको कवर करने के लिए मीडिया अपने से नहीं आया था। उनको, वो अर्जुन सिंह जहाँ जाते थे पूरी मीडिया की टीम पहले वहाँ एक दिन पहले पहुंचती थी, और ये पता लगता था कि अजय सिंह राहुल ने सब इंतजाम किया हुआ है इनके रुकने की। पहले भी ये सब ये होता रहा है, लेकिन जिस नेता की जैसी हैसियत होती थी वैसा होता था, और अब ये कुछ ज्यादा होने लगा है, आप ये कह सकते हैं। लेकिन सबको प्रचार प्रसार चाहिए। सब जो है दिखना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं। और मैं आपसे बताऊं कि कई ऐसे भी मामले होते हैं कि जैसे कि हमारे आदरणीय पत्रकार महोदय बतला रहे थे ना कि वो वहाँ किसी मरीज को देखने जाते हैं तो पहले मीडिया को खबर कर दिया जाता है। बिल्कुल खबर कर दिया जाता है। वो झाड़ू अभी लगाने का स्वच्छता अभियान 2 अक्टूबर को आप देख लीजिए,
कितने नेता आपको जो है हाथ में झाड़ू पकड़े हुए लेकिन दिखेंगे, ऐसे में पूरी स्क्रिप्टेड बात होती होगी, ऐसे में कोई साधारण बात, मतलब बिल्कुल सिंपल वे में कोई ऐसी बात नहीं होती होगी। नेताजी बहुत अवेयर और अलर्ट रहते होंगे इन सब मूवमेंट पर कि नहीं हमें तो इतना ही बोलना है, इससे ज्यादा नहीं बोलना है। वो कचरा हटाने जाते हैं, लेकिन इतने लक कुर्ता और पैजामा और जूते पहन के जाते हैं कि लगते ही नहीं कि कचरा हटाने आए हैं। तो तमाशे की दुनिया हो गई है, और इस देश में तो लोकतंत्र सबसे बड़ा तमाशा है। कहते हैं जनता भगवान है, पुलिस वाले रोज इस भगवान को पीटते हैं। कहीं ये भगवान जो है राशन की लाइन में लगा मिलता है, कहीं इस भगवान को कोई तहसीलदार थप्पड़ मार देता है, ये किसान को थप्पड़ मार दिया गया है। तो इस देश में लोकतंत्र के नाम पे जितना कुछ तमाशा हो सकता है वो सब कुछ हो रहा है। कोई कहता है जनता मालिक है, मालिक की आमदनी कम है, नौकर की आमदनी देख लीजिए 2 लाख रुपया महीना है। तो बहुत ही गजब तमाशा है। डॉक्टर राजेश जौहरी जी, अशोक शुक्ला जी अपने अनुभव भी साझा कर रहे हैं कि ये अजब और गजब तमाशा है। लोकतंत्र में ये सब चीजें चलती रहती हैं, लेकिन रियल लाइफ की जरूरत जवाबदेही से ज्यादा। सवाल ये भी बनता है, क्या जवाबदेही पर भारी पड़ रही है ये जो रील की लाइफ है? देखिए, इसमें ये है कि एक और बात है कि क्यों इन लोगों को ये जरूरत पड़ रही है रियल लाइफ की। क्योंकि पहले क्या होता था, जैसे अर्जुन सिंह जी का उदाहरण दिया, पहले हर नेता की खूब भीड़ हो जाती थी, लोगों के पास खुद के पास एंटरटेनमेंट के साधन नहीं होते थे, तो राजनीति भी एक तरह का एंटरटेनमेंट हो जाता था कि आज क्या, चलो टाइम पास हो जाएगा अपना, आज दिन भर फलाना काम करके आ जाएंगे। अब आदमी कई चीजों में इतना उलझ गया है, ये बात काम की नहीं हो रही है, उसको मोबाइल ने, सोशल मीडिया ने और अलग अलग चीजों ने इतना उलझा दिया है कि अब उसके पास समय नहीं रहता है। तो अब उस तरह की भीड़ नहीं लगती है। आप देखते होंगे जब उस जमाने में, जब इंदिरा गांधी के जमाने में, राजीव गांधी के जमाने में जो भीड़ लगती थी, अब वैसी भीड़ नहीं होती है। अब वैसी भीड़ के लिए 2-2 महीने, 1.5 महीने से तैयारी करनी पड़ती है पॉलिटिकल पार्टीज को अपने नेता के लिए। तो आज अब वो क्या करें, ये भी कारण है बहुत बड़ा कि हर चीज को। लेकिन आप एक चीज देखिए, जो सबसे बड़ी बात ये है कि जो लोग एमवाई हॉस्पिटल में चूहे ने जब पैर काट लिया था बच्चों का, तो उसमें उन लोगों ने पूरा हंगामा किया, सब कुछ किया, पर वो जो जिस संगठन के लोग थे, संगठन का नाम अपन इसलिए ले रहे हैं कि कोई बुरा मान जाएगा, लेकिन संगठन के लोग थे, उन्होंने सारा हंगामा कर लिया पूरे एमवाई हॉस्पिटल में, लेकिन वो वहां नहीं गए जो पेरेंट्स वहां बैठे थे, जिनके बच्चों के साथ ये घटना हुई थी, या जिन बच्चों को हल्का सा, जिनके बच्चे जिंदा तो थे पर उनको भी चूहे ने काटा था, वो उनसे मिलने नहीं गए। क्योंकि उनसे मिलने में उनको उतना वो नहीं, क्योंकि वो बहुत लो प्रोफाइल के लोग थे। अब ये डॉक्टर हैं, डीन हैं, जूनियर डॉक्टर्स हैं, ये सब लोग अपने, और फिर जहाँ बहुत बड़ी संख्या में मरीज हैं, जहाँ बड़ी संख्या में अटेंडेंट्स हैं, वहां पर उनको बहुत ज्यादा एक्सपोजर मिला, बहुत ज्यादा फायदा मिला, तो वो उन्होंने किया। और एक बात ये है कि ये कहना मतलब एक तरह से समझ लीजिए कि ये एक एक्सेप्टेंस हमको भी समझना पड़ेगा कि अब हर आदमी, अपन ही लोग हर चीज के फोटो खींचते हैं, हर चीज के हम और आप भी उससे अछूते नहीं है। बस ये है कि अपन उसको सोशल मीडिया पे पोस्ट नहीं करते हैं, पर हम हर चीज की फोटो खींचते हैं, और उनकी राजनीति में जिंदा रहने की एकमात्र जो है जो रिलेवेंस बनाए रखने के लिए एकमात्र तरीका यही है कि वो सोशल मीडिया का इस्तेमाल करें, रियल लाइफ की वजह रील का इस्तेमाल करें। और एक बात ये है कि देखिए, जैसे वो बोरा जो लिए थे, वो अब आपने उस पूरी बॉडी लैंग्वेज को अगर देखा हो तो बोरा हालांकि ज्यादा भारी नहीं था, फिर भी देखो ये तो एसी में रहने वाले लोग हैं। जीतू पटवारी जी कोई किसान तो है नहीं, मतलब खुद किसानी तो कभी करी नहीं, इतनी बड़ी जमीन जायदाद है, काफी पैसे वाले हैं, जब से बड़े हुए तभी से उनकी जमीनें करोड़ों में चली गई थी, तो उनको बड़ी दिक्कत भी आ रही है उसको पकड़े रहने में। लेकिन अब क्या करो, राजनीति है, मतलब वो पूरा ड्रामा करना ही पड़ेगा, मतलब पूरा पब्लिक को लगना चाहिए कि हाँ ये होता है किसान का हितैषी, जिसने बोरा अपने सर पे उठाया। मतलब पूरा पॉलिटिकल ड्रामा पूरा होगा और पूरा होना पड़ेगा पूरा। हाँ, चलिए, तो अशोक शुक्ला जी कुछ कहेंगे? अब आपने तो हालांकि सब कुछ बयां कर दिया कि सीधी बात है कि ये अजब गजब तमाशा है जो अब नेताओं के बीच एक नया चलन बन गया है, लेकिन फिर भी इसमें कहीं सुधार की गुंजाइश है कि बहुत ऐसे मौके होते हैं जो संवेदनशील होते हैं, वहाँ थोड़ा एहतियात बरता जाए, ये कॉलर में माइक से, कुर्ते में माइक से, जेब में माइक से। नहीं, अगर आप संवेदनशील हैं तो आपको ये सब नहीं करना चाहिए। जाहिर है कि आप तमाशेबाज हैं, और जो तमाशेबाज होगा तो उसकी संवेदना काहे की।
वो तो तमाशा करने वहां पे पहुंचा है। इनके किसी के आंसू आप देखते हैं? अभी 22 बच्चों की वहां पर मौत हुई आपके छिंदवाड़ा में, वो जहरीले कफ सिरप से मौत हुई। कितने घड़ियाली आंसू आपको देखने को मिले? कैमरे में सब नेता दिखे, शोक व्यक्त करते हुए दिखे, कोई नाराज दिखा, कोई सरकार को घेरता हुआ दिखा, सरकार अपने बचाव में खड़ी नजर आई। लेकिन क्या वास्तव में ये कोई दुखी होते हैं कभी? क्या ठीक बात, जाके पाँव न फटी बीमारी सोखा जाने पीर पर आई। तो इनकी जो संवेदनाएं होती है, अगर ये वास्तव में संवेदनाशील होंगे तो ये तमाशा नहीं करेंगे, और जो तमाशेबाज होगा उसमें काहेगी संवेदनशीलता। तो दोनों जो है विरोधाभासी बातें हैं। जिस व्यक्ति में संवेदना होगी उसके पास इतना समय नहीं होगा कि वो कैमरे, मतलब अब सियासत में संवेदनाओं का बहुत कम मूल्य बचा है। नहीं, ये सब जो है राजनीतिक कारोबारी हैं, इनको अपने धंधे से मतलब है। इनकी सेल्समैनशिप कैसे चमकेगी, उसके लिए क्या क्या इंतजाम करना पड़ेगा, किस तरह की। चलिए अब आगे देखते हैं क्या होता है। फिलहाल जो चर्चा थी उसका कुछ सार्थक नतीजा तो निकला है कि सबने अपने अपने अनुभव तो साझा कर ही लिए हैं, और उसके बाद अब इन नेताओं पर क्या इफेक्ट पड़ता है कि ऐसे मामले जहां पर बहुत संवेदनशील स्थितियां, परिस्थितियां, हालात, परिवार दुखी हों, वहां पर तो थोड़ा बचा जा सकता है। हालांकि स्टंट पॉलिटिकल करना अब जवाबदेही पर भारी पड़ रहा है। ये भी अब एक सियासत का नया चलन है। तो देखते हैं अब ये नेता कब तक सुधरते हैं, या फिर अभी तो पिक्चर और बाकी है और रील और बाकी। बहुत शुक्रिया डॉक्टर राजेश जौहरी जी, बहुत शुक्रिया अशोक शुक्ला सर, और बहुत शुक्रिया खिलावन जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो सबसे बड़ी बात यही है कि अब ये नया ट्रेंड चल गया है कि पहले कैमरा सामने होगा, फिर रोल बोला जाएगा, फिर नेताजी एक्शन मोड में आएंगे, और ये एक्शन तब तक रहेगा जब तक कैमरा का फोकस रहेगा। उसके बाद फिर दूसरा एक्शन आ जाएगा, जैसे एक्शन हीरो होता है ना, तो उसका एक रोल प्ले करने वाला होता है। तो फिर जब फ्रंट में एक्शन की बात आएगी, नेताजी फिर सामने आ जाएंगे, फिर कैमरा होगा। तो ऐसा अब एक चलन चल रहा है, और यदि मीडिया फोकस नहीं करेगी तो उनका पर्सनल मीडिया है ही, उनको ब्रांड बनाने के लिए, उनको ट्रेंड कराने के लिए इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर और बाकी तमाम सारे सोशल मीडिया पर। देखते हैं अब ये क्या आगे क्या होता है। फिलहाल बिग डिबेट में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।